जब भी आप इमाम साहब के पीछे नमाज फर्ज अदा करते हैं या जब भी आप किसी भी वक्त की फर्ज नमाज इमाम साहब के पीछे अदा करते हैं, इन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इमाम साहब के पीछे फर्ज नमाज अदा करते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप किसी भी वक्त की फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं इमाम साहब के पीछे, चाहे वो फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो या इशा हो, पांचों वक्त में से कोई सी भी टाइम की आप नमाज इमाम साहब के पीछे अदा कर रहे हो, उस नमाज में, फर्ज नमाज में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब इमाम साहब किरात करते हैं, नियत बांधने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद सूरत पढ़ते हैं, उस स्थिति में आपको खामोश रहना है। बहुत सारे हमारे भाई क्या करते हैं, जब भी इमाम साहब किरात करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद एक सूरत पढ़ते हैं अम्मा पारे में से, तो उसके बाद बहुत सारे हजरत क्या करते हैं, हमारे हजरत इमाम साहब के पीछे ही वो भी अलहम्दु शरीफ पढ़ते रहते हैं और इसके बाद की सूरत भी पढ़ते रहते हैं। जैसे मतलब इमाम साहब पढ़ रहे हैं वैसे ही उनके साथ साथ वो भी पीछे पढ़ते रहते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब इमाम साहब के पीछे आप फर्ज नमाज अदा करते हैं, तब आपको बिल्कुल खामोश रहना है, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है। अपनी नमाज आप पढ़ रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं, निफल अदा कर रहे हैं, उसमें आप जो है अपनी खुद की नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप अलहम्दु शरीफ पढ़ें और उसके बाद की जो सूरत होती है अम्मा पारे की, वो आप पढ़ें। लेकिन जब भी फर्ज नमाज इमाम साहब अदा कराते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल खामोश रहना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इमाम साहब किरात कर रहे हैं, जब भी नमाज अदा कराते हैं, मगरिब में और इशा में और फजर में जो है इमाम साहब जो है अलहम्दु शरीफ और उसके बाद की सूरत अम्मा पारे में से पढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जब भी इमाम साहब कोई सी भी नमाज में फर्ज नमाज अदा करा रहे हैं, तो आपको खामोश रहना है, चाहे वो जोहर हो, असर हो। जोहर और असर में इमाम साहब जो है खामोश रह के किरात करते हैं। इमाम साहब जब खामोश होकर फर्ज नमाज अदा करा रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। पांच वक्त की नमाज, आप फर्ज नमाज जब भी इमाम साहब के पीछे अदा कर रहे हैं, आपको हमेशा खामोश रहना है। खुद की नमाज जब आप पढ़ते हैं, खुद की नमाज में जैसे कि आपकी नमाज अगर छूट गई, आप इमाम साहब के पीछे फर्ज नमाज अदा नहीं कर पाए, और अगर आप खुद की नमाज पढ़ रहे हैं फर्ज नमाज, तो उसमें आप जो है पढ़ सकते हैं, खुद की नमाज में सुन्नत में पढ़ सकते हैं, निफल में पढ़ सकते हैं, या खुद की फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को सेव जरूर कर लें ध्यान से, आगे और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज के वक्त में जिनको पता नहीं होता है, उनको नमाज के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है और ना वो इमाम साहब से पूछते हैं इस बारे में। तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें, कोई भी मसला हो करे इमाम साहब से जाके जरूर पूछा करें। अब मैं भी आपको जो बातें बता रहा हूं, एक वक्त पे मुझे भी ये बातें बिल्कुल नहीं मालूम थी, तो मैं भी इमाम साहब से इस बारे में पूछता रहता हूं और उनसे पूछ को मैं आपको बताता हूं। इमाम साहब से मेरा राब्ता होता रहता है इस बारे में। तो कोई भी मेरा जो है नमाज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इस्लामिक बातों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरा होता है, तो मैं इमाम साहब से जाके पूछता हूँ, चाहे नमाज से रिलेटेड है, कुरान से रिलेटेड है, मैं पूछ के आपको बताता हूँ, आप तक वीडियो के जरिए मैं पहुंचाता हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना कम से कम आप लोग जाने, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, और ज्यादातर वीडियो मैं ऐसी बनाता हूँ, जो मेरी वीडियो ऐसी होती है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, या जो गलतियां लोग करते हैं, मैं उनके ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपसे कोई गलती ना हो नमाज में या कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें। मैंने अपने YouTube पे बहुत सारी और भी वीडियो डाल रखी हैं, जिसमें आप जाके जो है चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में मैंने बताया है जिनके बारे में लोग को पता नहीं होता है। आप मेरी वीडियो देखेंगे जाके तो वहां पे आपको वीडियो मिलेगी, और आगे इंशाल्लाह और भी वीडियोस में बनाऊंगा जिनके बारे में लोगों को डाउट रहता है, जिनके बारे में लोग जानते नहीं है। तो मेरी वीडियो को सेव जरूर कर लें इसको, और जितना हो सके आगे और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसी ही और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, नमाज से रिलेटेड, कुरान से रिलेटेड, या और इस्लामिक किसी चीज से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।